हेलो बच्चों, ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो अभी हाल ही में परीक्षा है BSTC की 30 जून को होने वाली है। जो क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये 2021 का एक तरह से पेपर है ये, जिसको मैंने सॉल्व करके आपके सामने रखा है। तो एक प्रैक्टिस के तौर पर आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ये राजस्थान सामान्य ज्ञान है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, यानी कि पहला वीडियो बना रही हूँ मैं इसमें, तो आप लाइक ज़रूर करें और लोगों को भी शेयर करें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना BSTC की, उनको भी फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे दूसरा मैं वीडियो बनाऊँ तो तुरंत आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बच्चों, चलते हैं और पढ़ते हैं ताकि आपकी तैयारी हो सके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, षष्ठम। आप आंसर बताएं पहले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, चतुर्थ। दोस्तों, इसी चरण में 4 बड़ी रियासतों का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। इसी चरण में संपन्न होने के दिन 30 मार्च को ही राजस्थान का गठन माना जाता है, अतः यह दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता हो। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगला क्वेश्चन है, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? क्वेश्चन को फिर से समझ लें। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? बांसवाड़ा, दूसरा है आपका कोटा चित्तौड़, तीसरा है उदयपुर और डूंगरपुर, और चौथा है कोटा और सवाई माधोपुर। यानी बांसवाड़ा, कोटा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। आप इसका आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ मैं आपको। इसका आंसर है बांसवाड़ा। दोस्तों, कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य में से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिला उष्णकटिबंधीय में स्थित है। समझ में आ रहा होगा बात को आपको। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिले उष्णकटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्र होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्र होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हैं और लौटती हैं? पहला है शीतलाष्टमी, दूसरा है तिल चौथ, तीसरा है धुलंडी और चौथा है घुड़ला का त्योहार। बताइए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है घुड़ला का त्योहार। बच्चों, ये त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। आप इसको रट लें। ये त्यौहार कब मनाया जाता है? राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? यहाँ पर पहला है मंडोर का अभिलेख, दूसरा है मानमोरी का लेख, तीसरा अपराजित का शिलालेख और चौथा है कर्णसभा का लेख। बताइए आप। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है मानमोरी का लेख। बच्चों, इस अभिलेख में भोज के पुत्र मान द्वारा मानसरोवर झील चित्तौड़ के निर्माण का भी उल्लेख है। इसमें चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करने वाले मौर्य शासक चित्रांग चित्रगंध का वर्णन भी है। अगला क्वेश्चन आता है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किस अध्यक्षता में हुई थी? क्वेश्चन को फिर से सुनेंगे। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किस अध्यक्षता में हुई थी? पहला है गौरी शंकर उपाध्याय, दूसरा है बच्चों भोगीलाल पांड्या, तीसरा हरिदेव जोशी और चौथा है माणिक्य लाल वर्मा। बताइए आप लोग। खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है भोगीलाल पांड्या।
26 जनवरी 1944 को प्रजामंडल की स्थापना में अन्य मुख्य सहयोगी व सदस्य श्री गौरी शंकर, श्री हरदेव जोशी, श्री माणकेलाल वर्मा व श्री शिवलाल कोटड़िया थे। इसको भी आप नोट कर लें ताकि आपको याद हो जाए। फिर सुन ले एक बार, 26 जनवरी 1944 को प्रजामंडल की स्थापना में अन्य मुख्य सहयोगी व सदस्य श्री गौरी शंकर, श्री हरदेव जोशी, श्री माणकेलाल वर्मा व श्री शिवपाल कोडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? पहला है मुंडिया लिपि, रागड़ी लिपि, खराड़ी लिपि, निमाड़ी लिपि। राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? मुंडिया लिपि, रागड़ी लिपि, खराड़ी लिपि, निमाड़ी लिपि। बताएं आप लोग। इसका आंसर है मुंडिया लिपि। मुंडिया लिपि महाजनी या वाड़िया वाटी लिपि भी कहलाती है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसको रट लें आप लोग। मुंडिया लिपि महाजनी या वाड़िया वाटी लिपि में कहलाती है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वेशभूषा में वर वधू का गठबंधन वस्त्र क्या कहलाता है? राजस्थान में वेशभूषा में जो वर वधू का गठबंधन करा जाता है उस वस्त्र को क्या कहते हैं? घटी, पटड़ी, दौड़, ताखी। बताइए। इसका आंसर है घटी। बच्चों यहाँ पर मैं बताऊंगी, दौड़ आपस में मिले हुए दो सूती वस्त्र होते हैं। ताखी कहते हैं छोटे बच्चों का सिर ढकने वाला वस्त्र, राजस्थान में बोला जाता है। और पटड़ी एक बहुमूल्य वस्त्र जो कि विशेष रूप से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? पशु पक्षियों के सेट जयपुर, रेजी चक्र, रमकड़ा उद्योग काकरोली, पत्थर की मूर्तियां जयपुर। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है रमकड़ा उद्योग काकरोली। रमण कला उद्योग गालियाकोट डूंगरपुर में मतलब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? क्वेश्चन फिर से सुने। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? पहला है मेहराब खान, दूसरा रहमत अली, तीसरा मंगल पांडे, चौथा मोहम्मद अली बेग। खुद बताएं पहले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है मोहम्मद अली बेग। बच्चों यहाँ पर मैं बताऊंगी, नीमच के सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति मोहम्मद अली बेग ने कर्नल अयॉट को चुनौती देकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, दूसरी गिरजा व्यास, तीसरी यशोदा देवी, चौथी गायत्री देवी। बताइए आंसर इसका। इसका आंसर है गायत्री देवी। बच्चों यहाँ मैं बताऊंगी, पूर्व महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था तथा तृतीय लोकसभा हेतु 1962 में हुए चुनावों में जयपुर से चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर मेला बताया गया और महा बताया गया। जैसे अलवर महोत्सव फरवरी में, वेलेश्वर मेला फरवरी में, ब्रज महोत्सव मार्च में, शेखावटी महोत्सव फरवरी में। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ब्रज महोत्सव मार्च में। भरतपुर का ब्रज महोत्सव भी फरवरी में आयोजित किया जाता है। इस बात को भी आप याद कर लें। नेक्स्ट है बच्चों, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 में, 15 अगस्त 2006 में, तीसरा 2 अक्टूबर 2006 में, 14 नवंबर 2006 में। बताएं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है 2 फरवरी 2006 में। बच्चों मैं यहाँ बात कहूँगी आपसे, राजस्थान में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना राज्य के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू है। इसकी संचालन ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? पहला है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दूसरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तीसरा अरावली पहाड़ी क्षेत्र और चौथा है लूनी बेसिन।
फिर सुने, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली पहाड़ी प्रदेश और लूनी बेसिन। बताएं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। काली मिट्टी मुख्यतः रूप से हटोड़ती के पठारी जिलों तथा सामाई, माधोपुर व टोंक आदि में पाई जाती है। इस बात को भी आप नोट कर लें। काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? हड़ौती के पठारी जिलों में व समाई, माधोपुर व टोंक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ उद्योगों में, व्यापार को, कृषि को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कृषि को। बच्चों यहाँ पर एक बात बताऊंगी, राज्य में सिंचाई सुविधाओं एवं भूजल की अत्यधिक कमी के कारण 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर पूर्णतः निर्भर है। अतः जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन अच्छा हो जाता है, परंतु जब वर्षा कम होती है या बाढ़ की स्थिति हो जाती है तो फसलें बहुत कम होती है। इसलिए राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। आपको बात क्लियर हो गई होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मैंने बताया कृषि को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? राज्य में सिंचाई सुविधाओं एवं भूजल की अत्यधिक कमी के कारण 2/3 क्षेत्र कृषि के वर्षा पर पूर्णतः निर्भर है। अतः जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन अच्छा हो जाता है, परंतु जब वर्षा कम होती है तो यहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तो फसलें बहुत कम होती है। इसलिए राज्य में कृषि के मानसून को जुआ कहा जाता है। तो दोस्तों बच्चों BSTC जो है, कभी बच्चे जो हैं, हर उम्र के बच्चे BST करते हैं, तो आप अच्छी तरह मन लगाकर तैयारी करें। अभी 30 जून में ही एग्ज़ाम है। अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आया है, पहला वीडियो है राजस्थान जीके का, तो बच्चों प्लीज़ आप लाइक करना और अन्यों को शेयर भी करना ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। इससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो बच्चों को पसंद आ रहे हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी राजस्थान वीडियो आपके लिए बनाकर प्रोवाइड करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।